हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग वेक्टर स्पेसेस। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेसेस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेसेस पर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ px denotes the set of all polynomials in x over a field f, then show that px is a vector space over f with respect to vector addition defined as addition of polynomials and scalar multiplication defined as product of polynomial by an element of f. So अब की बार हमने किसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x ओवर फील्ड ऑफ रियल्स। सो फील्ड हमें ओवर अ फील्ड एफ कोई भी आपको फील्ड दी हुई है। सो वी हैव टू प्रूव दिस पी एक्स एज अ वेक्टर स्पेस। अब इसमें जो वेक्टर एडिशन है वो हमारा क्या है? सिंपल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आपने इसको ऐड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स में, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास एक्स के कोफिशिएंट आप ऐड करोगे, सो इट इज़ 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ऐड करते हो आप, तो आप क्या करोगे? सिंपल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर है और आपने 2x प्लस 3x स्क्वायर में उसको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? 3x प्लस 4x स्क्वायर। सो सिंपल आपने पॉलिनोमियल्स की जैसे हम एडिशन करते हैं, कोफिशिएंट्स की एडिशन करनी है। बेसिकली x का कोफिशिएंट x में ऐड होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब में, एंड सो ऑन। सो स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और आपने उसको किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसके कोफिशिएंट्स को आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ polynomials. So let us define the set of polynomials px as a0 plus a1x plus a2x square plus so on plus an xn, where an ये जो आपके पास coefficients हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं? फील्ड में से, be the set of polynomials, and this is the set of polynomials. So let us first define the addition and multiplication on this set of polynomials. Let us take fx and gx be the two polynomials and define the addition of polynomials. So fx और gx को हमने अगर define किया है, fx is a0 plus a1x plus up to so on an xn, और gx is b0 plus b1x plus so on bn xn. So आप इसको कैसे लिख सकते हो? This is written as summation ai xi i0 to n and it is bi xi summation i0 to n. स्टूडेंट्स, इनकी डिग्री सेम भी हो सकती है और डिफ़र भी हो सकती है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करोगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को ही ऐड करोगे। सो एडिशन इज डिफाइन एज एफ एक्स प्लस जी एक्स, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करोगे। एक्स आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज ए आई और बी आई को ही आपने ऐड करना है, और जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट आपके पास वो क्या आएगा? वो भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा। सो ये वाला जो एफ एक्स और जी एक्स है ये कहाँ चला गया आपका? पी एक्स में। तो आपके पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन विच इज कॉल्ड एडिशन इज ऑल्सो डिफाइंड इन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर में आपने क्या करना है? कोफिशिएंट्स को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। सो a इंटू एफ एक्स इज a समीशन ए आई एक्स आई, तो आपने क्या करना है? एक्स आई का जो कोफिशिएंट है ए आई को, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वो भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल ही होगा। सो अगेन the scalar multiplication is external binary operation on set of polynomials. So आपके पास दो ऑपरेशन डिफाइन हो गए, वेक्टर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आपने एडिशन की और प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज एसोसिएटिविटी, सेकेंड इज कॉम्यूटेटिविटी, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो एसोसिएटिविटी में आपने क्या करना है? कोई भी तीन पॉलिनोमियल्स को अगर हम ऐड करें एफ एक्स में, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, हम इस तरह से ऐड करें, या फिर आप एफ एक्स में पहले जी एक्स को ऐड करो और फिर एच एक्स को, द रिजल्ट विल बी द
सेम। सो आप इसको कैसे प्रूव करोगे? लेट एफ एक्स इज समीशन ए आई एक्स आई, जी एक्स बी द समीशन बी आई एक्स आई एंड एच एक्स बी द समीशन सी आई एक्स आई। सो इट इज़ एफ एक्स आउटसाइड और ब्रैकेट में आपके पास जी एक्स प्लस एच एक्स। सो एच एक्स इज समीशन सी आई एक्स आई। तो आपके पास क्या आ गया? दिस इज समीशन ए आई एक्स आई प्लस समीशन, अब यहाँ पे बी आई और सी आई, आपने जब भी पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो हमने कैसे ऐड करना है? उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है एक्स आई के। तो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? बी आई और एक्स आई, तो वो दोनों ऐड हो गए। अब उसके बाद एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। जब आपने इनको ऐड करना है तो क्या ऐड होंगे? उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। तो कोफिशिएंट्स को फिर से ऐड कर दो। सो समीशन के अंदर क्या आ गया? ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई। अब आपने क्या करना है? जो ये एच एक्स वाला है इसको अलग करना है, तो हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, ए आई और बी आई को। सो ए आई समीशन ए आई बी आई को अलग से कंबाइन कर लिया और सी आई को अलग कर दिया। सो आपके पास क्या आ गया? समीशन ए आई बी आई इंटू एक्स आई प्लस समीशन सी आई एक्स आई। सो आपके पास अब ये क्या आ गया? इसको सेपरेट आउट कर लो। दिस इज समीशन ए आई एक्स आई प्लस समीशन बी आई एक्स आई प्लस समीशन सी आई एक्स आई। सो दिस इज एफ एक्स प्लस जी एक्स इन द कंबाइंड ब्रैकेट प्लस एच एक्स। सो दिस प्रूव्स फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में आपने दो को पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, एफ एक्स और जी एक्स को। जब आप ऐड करोगे, जब भी आप पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हो, आपने क्या ऐड करने हैं? उनके कोफिशिएंट्स। सो एक्स आई का कोफिशिएंट यहाँ ए आई है और यहाँ पे एक्स आई का कोफिशिएंट है बी आई। सो इट इज समीशन ए आई बी आई। आपने एक्स आई के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। और अब क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है? एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स। सो हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे बी आई प्लस ए आई। उसके बाद हम फिर से इसको ओपन कर लेंगे। सो दिस इज जी एक्स प्लस एफ एक्स। सो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब पॉलिनोमियल में क्या हम कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करें कि हमें सेम पॉलिनोमियल रिजल्ट मिल जाए? तो इट इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट्स में आपने क्या ऐड कर देना है? ज़ीरो। सो इट इज़ ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स को अगर हम ऐड करें, ज़ीरो पॉलिनोमियल को, तो आपके पास वही सेम पॉलिनोमियल आ जाएगा। सो फॉर एवरी एफ एक्स दैट इज ऑफ द फॉर्म समीशन ए आई एक्स आई बिलोंग्स टू पी एक्स सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, वी हैव अ ज़ीरो पॉलिनोमियल such that 0 plus fx is equal to fx is equal to fx plus 0x. So 0 polynomial is additive identity. Next is additive inverse. So additive inverse में for every fx, अब fx में हम क्या ऐड करें? हमने उसके कोफिशिएंट्स में तो ऐड करना है। अब कोफिशिएंट्स में अगर 2 है तो उसमें क्या ऐड करूँ कि 0 पॉलिनोमियल बन जाए? तो 2 में -2 ही तो ऐड करूँगी। अगर आपके पास 2x प्लस 3x स्क्वायर है तो उसमें क्या ऐड करूं कि 0x प्लस 0x स्क्वायर आ जाए? -2x माइनस 3x स्क्वायर ही तो ऐड करूंगी। सो आपके पास फॉर एवरी एफ एक्स वी हैव अ पॉलिनोमियल माइनस एफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0x। सो आप इसको कैसे लिखोगे? माइनस एफ एक्स इज माइनस ए आई एक्स टू द पावर आई और कॉरस्पॉन्डिंग इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करोगे तो ए आई प्लस माइनस ऑफ ए आई इंटू एक्स आई इज 0 एक्स टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू 0x। सो पी एक्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपके पास पी एक्स क्या आ गया? अबेलियन ग्रुप आ गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में? ए इंटू एफ प्लस जी एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम एफ एक्स प्लस जी ए टाइम्स जी एक्स। सो कैसे करोगे? ए टाइम्स एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स ना लिख के यहाँ सिंपली एफ लिख दिया है। एफ की वैल्यू समीशन ए आई एक्स आई और जी की वैल्यू समीशन बी आई एक्स आई। सो इट इज़ मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई को कैसे डिफाइन किया था? जब भी आपने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स जो कोफिशिएंट्स हैं उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर आपके पास 2x प्लस 3x स्क्वायर है और आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 2 को 4 से और 3 को 4 से, सो यू विल गेट 8x प्लस 12x स्क्वायर।
ठीक है। सो इसी तरह से अगर ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ए को एक्स आई के कोफिशिएंट जो है ए आई उससे मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह ए को बी आई से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। सो अब दो पॉलिनोमियल्स को अब ऐड कैसे करना है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स आई के कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करना है, और एक्स आई के कोफिशिएंट्स क्या है, ए आई और ए बी आई। सो इट इज समीशन ए आई प्लस ए बी आई इंटू एक्स आई। अब इनको ओपन करोगे तो इट इज समीशन ए आई एक्स आई प्लस ए बी आई एक्स आई, ए को कॉमन आउट लोगे सो इट इज ए समीशन ए आई एक्स आई प्लस ए समीशन बी आई एक्स आई, सो इट इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स। सो इट इज ए ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए एफ प्लस ए जी। नेक्स्ट इज ए बी, a plus b into f is equal to a plus b into summation f को कैसे लिखोगे, समीशन ए आई एक्स आई। सो ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ए आई से मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज a प्लस बी इंटू ए आई। अब मल्टीप्लाई कर लो, सो इट इज ए आई प्लस बी ए आई इंटू एक्स आई। सो इसको सेपरेट आउट किया तो इट इज समीशन ए आई एक्स आई प्लस समीशन बी ए आई एक्स आई। सो ए कॉमन आउट लिया तो इट इज ए समीशन ए आई एक्स आई प्लस बी समीशन ए आई एक्स आई। सो इट इज एफ एंड इट इज अगेन एफ, सो इट इज ए एफ प्लस बी एफ। सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज ए बी इंटू एफ, किसके इक्वल प्रूव करना है, ए टाइम्स बी एफ। सो ए बी इंटू एफ, एफ इज समीशन ए आई एक्स आई। अब आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को स्केलर, सो ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया ए आई को, अब आपने बी को अंदर ले लिया और ए को बाहर ले लिया, सो इट इज ए बी ऑफ ए आई। जो आपने प्रूव करना है उस हिसाब से आपने प्रोसीड करना है। अब बी इंटू ए आई और ए इज आउटसाइड, सो इट इज बी इंटू समीशन ए आई एक्स आई इंटू ए, सो इट इज ए टाइम्स बी टाइम्स दिस इज एफ। So this is third property and fourth property is 1 into f is equal to f. So यहाँ पे आपने 1 को मल्टीप्लाई करने और the coefficients क्या है xi के ai, so 1 into ai is again ai. So therefore all the properties are satisfied. So px is a vector space over the field f. Next is show that the set q root 2. So इस set के एलिमेंट किस तरह के हैं, a प्लस बी रूट 2 टाइप के एलिमेंट है इसमें, वेयर a एंड b आर रेशनल्स, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रेशनल। अब यहाँ पे फील्ड ऑफ रियल नहीं है, यहाँ पे फील्ड कौन सी है, रेशनल विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे एडिशन भी डिफाइन किया हुआ है और मल्टीप्लाई भी डिफाइन किया हुआ है। सो आपको दिया हुआ है एडिशन में अगर आप a प्लस बी रूट 2 में ऐड करोगे c प्लस डी रूट 2, तो कैसे आपने ऐड करना है, a और c को ऐड करना है, b और d को, मीन्स रूट 2 के कोफिशिएंट्स को अलग ऐड करना है और विदाउट रूट 2 को अलग से ऐड करना है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करते हो अल्फ़ा को, अल्फ़ा रैशनल नंबर है, फील्ड में से लिया है, और a प्लस बी रूट 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा को a को अल्फ़ा के साथ और b को अल्फ़ा रूट 2। सो आपने इन दो रूल से, जैसे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, उसी तरह से आपने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास सेट है q रूट 2, दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रैशनल्स। सो सबसे पहले वी विल take up internal binary operation which is addition. So let us check, is addition a internal binary operation or not. So let us take two elements from this set q root 2. So let u and v be the two elements. u is of the type, अगर u और v इस set के elements हैं q root 2 के, तो v u किस तरह का होगा, a plus b root 2, और let us take v जो है that is c plus d root 2. So what is u plus v? सो u प्लस वी इज a प्लस सी, इनको ऐड करोगे तो ऐड कैसे होंगे, a को c के साथ और b और d कोफिशिएंट ऑफ रूट 2 अलग से ऐड होंगे। अब देखो क्या u प्लस वी जो है इस सेट का एलिमेंट है, कैसे चेक करोगे, इस सेट में किस तरह के एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट है रैशनल प्लस रैशनल टाइम्स रूट 2। सो a और b रैशनल नंबर, सो क्या a प्लस सी रैशनल नंबर है,
या b प्लस डी रैशनल नंबर है, ये हमें आपको चेक करना है. Yes, a plus c is a rational number. Why? Because a is rational, c is rational, so therefore a plus c is also a rational number. Similarly, b is a rational and d is rational, so b plus d is a rational number. So u plus v is an element of this set q root 2. So therefore, addition is an internal binary operation on this set q root 2. Next is scalar multiplication. Scalar multiplication, we need some scalar alpha from the field of rationals. So let alpha belongs to q, which is field of rationals, and u belongs to the set q root 2. Then u is of the form a plus b root 2. This is where a and b are rationals. So let us multiply a rational number alpha with a plus b root 2. So you have मल्टीप्लाइड. कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आपको ऊपर डिफाइन किया हुआ है. जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है, सो यू हैव टेकन अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बी. अब क्या ये अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बी रूट 2 इस सेट क्यू रूट 2 का एलिमेंट है? कैसे चेक करोगे? अगर अल्फा इंटू ए रैशनल है और अल्फा इंटू बी रैशनल है तो ये इसका एलिमेंट, सेट का एलिमेंट होगा. सो अल्फा इज अ रैशनल, ए इज रैशनल, सो अल्फा इंटू ए इज अगेन अ रैशनल. सो इसी तरह अल्फा इंटू बी इज अगेन रैशनल नंबर. सो देयरफॉर अल्फा इंटू यू भी कहाँ चला गया? इस सेट क्यू रूट 2 में. सो देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू रूट 2 ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन डिस्कस करनी है. सो एडिशन में अब तक हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन. अब अगर एडिशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, इट मीन्स कि हमने कोई दो एलिमेंट लिए सेट में से और उनको ऐड किया तो हमें जो आउटपुट मिली वो भी उसी सेट की थी. सो इट मीन्स द सेट इज क्लोज्ड, क्यू रूट 2 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो आपके पास एडिशन की प्रॉपर्टी, अगर हमने उसको ग्रुप प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप, तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी इज, आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, ए, u, v and w. So let u is of the form a plus b root 2, v is of the form c plus d root 2 and w is of the form e plus f root 2. So it is u plus bracket में v plus w. So it is u bracket में v plus w. So you have u, v को अब ऐड कैसे करोगे? v में w, c और e को ऐड करोगे, d और f को ऐड करोगे. सो इट इज c plus d plus f रूट 2. अब आपने, ये आपके पास एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, इनको कैसे ऐड करोगे? रूट 2 वाले कोफिशिएंट्स को अलग और बिना रूट 2 वाले को अलग. सो इट इज a plus c एंड b plus d plus f रूट 2. अब आपने सेपरेट आउट किसको करना है? u और v को कंबाइन करना, w को सेपरेट आउट करना है. सो कंबाइन u एंड v, एलिमेंट्स ऑफ u एंड v. सो कंबाइन a plus c एंड b plus d. सो a प्लस सी को कंबाइन किया, b प्लस सी डी को कंबाइन किया. सो इट इज़ a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू रूट 2 और यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया आपने w को e प्लस एफ रूट 2. सो अगेन ओपन दिस a प्लस बी रूट 2, c प्लस डी रूट 2. सो इट इज़ u प्लस v प्लस w. सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिविटी. u प्लस v इज अगेन इक्वल टू v प्लस u. सो चेक इट आउट. आपके पास क्या होगा? u is a plus b root 2 and v is c plus d root 2. कैसे ऐड करना है? a plus c को ऐड करोगे और b plus d को ऐड करोगे. अब चाहे आप a plus c लिखो, चाहे c plus a, वन एंड द सेम थिंग. सो आपने लिखा c plus a, यहाँ पे लिखा d plus b एंड देन सेपरेटेड. सो इट इज़ c plus d root 2, a plus b root 2. सो इट इज़ v plus u. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्यू रूट 2 का कोई एलिमेंट अगर हम u लेते हैं, उसमें क्या ऐड करें कि यू विल गेट द सेम एलिमेंट u. सो आपके पास u किस तरह का है? a प्लस बी रूट 2. सो उसमें हम 0 प्लस 0 रूट 2 अगर ऐड करें तो वी विल गेट द सेम एलिमेंट, दैट इज a प्लस बी रूट 2. सो 0 प्लस 0 रूट 2 बिलोंग्स टू द सेट बिकॉज 0 इज रैशनल एंड अगर आपके पास 0 रैशनल है तो ये आपका जो एलिमेंट है ये क्यू रूट 2 में चला गया. सो this is additive identity of q root 2. Next is existence of inverse. So आप u में which is of the type a plus b root 2 क्या ऐड करो कि आपको सेम
ज़ीरो आइडेंटिटी मिल जाए, 0 + 0 √2, तो आप u में -u ऐड कर दो, -a -b√2, अब -a भी रैशनल है -b भी रैशनल है, सो इसीलिए वो कहाँ चला जाएगा, उसी सेट में q√2 में. सो देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट. So for every u belongs to q√2 there exists -u belongs to q√2 such that a plus b√2 plus -a -b√2 is equal to 0 + 0 √2. So this is the additive inverse of a plus b√2. So next is the properties of scalar multiplication. So first is alpha plus beta times u. अल्फा और बीटा फील्ड के एलिमेंट्स हैं और u जो है वो सेट का एलिमेंट q√2 का एलिमेंट. सो आप मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई कैसे करना है, स्केलर्स को a के साथ और फिर b के साथ यहाँ पे, फिर इसको ओपन कर लो, अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b√2 और अल्फ़ा b. सो इट इज़ ba बीटा a प्लस बीटा b√2. So alpha that is common and beta this is common. So it is alpha u plus beta u. Next is alpha times u plus v is equal to alpha u plus alpha v. तो कैसे करोगे, अल्फ़ा को आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो. एक वेक्टर है u, एक है v. u इज़ a प्लस b√2 और v है c प्लस d√2. सो एडिंग a प्लस सी और b प्लस डी और फिर मल्टीप्लाइंग विद अल्फ़ा. यहाँ पे ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर सेपरेट किया, अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा सी, अल्फ़ा b√2, अल्फ़ा d√2. अब आपने किसको कंबाइन करना है, अल्फ़ा u को और अल्फ़ा v को. क्लियर. नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, अल्फ़ा बीटा इंटू u इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स बीटा u. So alpha into beta u is a plus b√2, multiply alpha beta with a, alpha beta with b, so you have alpha beta ba. ठीक है, अल्फ़ा को बाहर निकालो. सो इट इज़ अल्फ़ा टाइम्स बीटा ए, इट इज़ अल्फ़ा टाइम्स बीटा b√2, सो इट इज़ अल्फ़ा बीटा टाइम्स a प्लस b√2, सो इट इज़ अल्फ़ा बीटा u. क्लियर. नेक्स्ट इज 1 into u इज इक्वल टू u. सो दिस इज क्लियर. 1 into a प्लस b√2, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इट इज़ a प्लस b√2 इज इक्वल टू u. So all the properties are satisfied, therefore we have the set q√2 as a vector space over the field of rationals. Next question is the set of matrices M 2 cross 2 of all real matrices a vector space अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो क्या आपके पास ये जो सेट है जिसमें वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन होती है, क्या ये सेट आपका वेक्टर स्पेस बना रहा है? सो लेट अस चेक फर्स्ट. अब आपके पास एडिशन कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पे एडिशन जो हुआ है डिफाइन वो कैसे हुआ है, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो वो उसका मतलब है कि आपने उसको ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो सबसे पहले डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए, सेम ऑर्डर चाहिए. मतलब हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आनी चाहिए. तो ऐड करने का मतलब ये है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही मिलेगी. So first property is clear, it is closed with respect to addition. Second property associative, matrix multiplication हो चाहे addition हो, always associative. अब commutativity पे आ जाते हैं. addition तो commutative होती है but multiplication commutative नहीं होती, not in all cases. So अगर हम दो matrices को add करें तो I will get A into B. और अगर मुझे कॉम्यूटेटिविटी प्रूव करनी है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए के. बट ऐसा होगा, a प्लस बी तो a इंटू बी के इक्वल है और b प्लस ए किसके इक्वल होगा, b इंटू ए. क्या ये दोनों इक्वल होंगे, a इंटू बी, बी इंटू ए? नॉट इन ऑल केसेस. सो हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लिया, a इज दिस, b इज दिस. सो a प्लस बी, a इंटू बी तो आपके पास ये आ गया और b प्लस ए आपके पास ये आ गया. सो a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b प्लस ए, देयरफॉर कॉम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड. सो देयरफॉर आपकी जो एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से
कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कॉम्यूटेटिविटी। तो आगे तो प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो इट मीन्स उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सो कॉम्यूटेटिविटी यहाँ होल्ड नहीं करेगी, देयरफॉर दिस सेट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। Next is very important result. Show that any field forms a vector space over itself. So यहाँ पे आपने ये प्रूव करना है कि कोई भी अगर फील्ड है हमारे पास तो वो वेक्टर स्पेस ज़रूर बनाएगी अपने ही ऊपर फील्ड। ठीक है, वेक्टर स्पेस सेट भी वही है सेम और फील्ड भी वही सेम है। तो कैसे, सिंस एफ इज़ अ फील्ड और फील्ड जो होती है उस पर आप दो ऑपरेशंस लेते हो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो सिंस अगर फील्ड की हम डेफिनेशन पे जाएं तो फील्ड क्या थी, फील्ड इज अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या थी, डिवीजन रिंग वो रिंग थी जिसमें आपके पास सभी जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो क्या फॉर्म करते थे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, सो सबसे पहले रिंग, फील्ड एक रिंग थी और अगर वो रिंग थी तो रिंग की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती होंगी सारी। और रिंग की प्रॉपर्टीज क्या थी, रिंग की प्रॉपर्टी यही थी कि दैट इज इट फॉर्म्स एडिशन, इट फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इट मीन्स अगर फील्ड है तो वो कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है तो वो ग्रुप बनाएगी मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस की है वो यही तो है, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वो प्रॉपर्टीज तो वहां से सेटिस्फाई हो गई। फिर उसके बाद जो रिंग की प्रॉपर्टी थी, रिंग की प्रॉपर्टी में सबसे पहले इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्योंकि वो ग्रुप बना रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और उसके बाद बाय प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, ये सारी फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, फील्ड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं चारों की चारों ये वहां से प्रूव हो गई। सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड वी हैव a इंटू यू प्लस वी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यू प्लस। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टीज को हम क्या लेते थे, मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो ये सारी प्रॉपर्टीज वहां से सेटिस्फाई हो जाती हैं जब आपके पास जो सेट है वो क्या है, फील्ड ही है जिसको आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। सो फील्ड आल्सो फील्ड एफ इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम अल्फा एफ से लें, यू एफ से लें तो अल्फा इंटू यू भी कहाँ पे जाएगा, एफ में से। सो एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। सो आपके पास फील्ड अपने ऊपर हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज फील्ड होने के कारण सेटिस्फाई होती हैं। नेक्स्ट, इफ एच इज अ सब फील्ड of a field then show that f can be considered as vector space over h। तो आपके पास f एक फील्ड है और आपने ये प्रूव करना है अ फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। जो फील्ड होगी वो वेक्टर स्पेस होगी अपनी सब फील्ड पे। तो लेट f बी अ फील्ड एंड h बी अ सब फील्ड ऑफ f। अब क्योंकि f फील्ड है तो f फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा f इज़ ऑल्सो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आप सब फील्ड का एक एलिमेंट लोगे, ठीक है, h इसकी सब फील्ड है और u एक एलिमेंट लोगे फील्ड का। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइन होगी जब आपके पास a इंटू यू एफ में चला जाएगा और a इंटू यू एफ में जाएगा बिकॉज f इज़ अ फील्ड। अगर f फील्ड है तो इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पर ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो a इंटू यू एफ में चला जाएगा बिकॉज a जो सब फील्ड का एलिमेंट है वो फील्ड का एलिमेंट ही तो होगा। सब फील्ड में वही तो एलिमेंट्स होंगे जो फील्ड के हैं। तो सब फील्ड का एलिमेंट मीन्स फील्ड का ही एलिमेंट है वो। तो h इज़ अ सब फील्ड ऑफ f, देयरफॉर a ऑल्सो बिलोंग्स टू। तो f वाले एलिमेंट ही h में आए तो a इंटू यू कहाँ चला जाएगा, अगेन f में। सो इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अगेन बिकॉज वो फील्ड है तो वो सारी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी, ठीक है, क्योंकि सब फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो फील्ड में से ही आते हैं, ठीक है।
सो एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द सबफील्ड। स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आपने ये करने हैं और मुझे सेंड करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सी मीन्स फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपने इसका आंसर मुझे बताना है। इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ रियल्स। थर्ड इज सेट ऑफ रियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स। क्या ये वेक्टर स्पेस नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? द सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ रियल्स। सो पहले दो हैं कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल्स। ठीक है, ये आपने बताना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? थर्ड इज सेट ऑफ रियल्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होती? फोर्थ इज the set of rational is not a vector space over reals. So try these questions. Oh, thank you for watching the video.